जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। देखिए प्यारे साथियों, मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ, टॉपिक है वो क्लास 12th के जो है केमिस्ट्री है, क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। आइए आज मैं वैद्युत रसायन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का विद्युत भागबल ज्ञात करने का पहले सूत्र बताऊंगा, इसका नियम बताऊंगा, और उसके बाद उस पर बहुत सारे सवाल भी कराऊंगा। बच्चों आप लोगों को अच्छे से एक वीडियो में नहीं होगा, इसका 2 वीडियो में आपको दूंगा, अच्छे से इसको नोट बना लीजिएगा। ये बोर्ड परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं ताकि आपका सवाल ऐसा न छूटे, ठीक है। आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। आप सामने यहाँ फिगर होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिएगा, मैंने 2 हाफ सेल लिया, हाफ सेल मतलब अर्ध सेल लिया है ना। अर्ध सेल क्या होता है? जैसे हमने कहा कि जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी इलेक्ट्रोड के विलयन में, अर्थात जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसी धातु के विलयन में जब इसको डुबोते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धसेल बोलते हैं। जैसे हमने कहा ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक है, तो जिंक इलेक्ट्रोड के जिंक सल्फेट के विलयन में, ये कापर का इलेक्ट्रोड है तो कापर सल्फेट यानी कापर इलेक्ट्रोड को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। तो इस प्रकार से जो बनेगा इसको हम बोलेंगे कापर का अर्धसेल बोलेंगे, और इसको बोलेंगे जिंक का अर्धसेल बोलेंगे। ठीक, ये क्या है? हाफ सेल। अब ध्यान से समझिएगा, इस जो है टॉपिक में सबसे पहले आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, अर्थात अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण क्या अभिक्रिया होती है। यदि अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप समझ गए अच्छे से, तो इस टॉपिक का जो सवाल होगा वो आपके बोर्ड परीक्षा में कभी नहीं छूटेगा। सोचिए, रेनॉल्ड्स समीकरण हो गया, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, रेनॉल्ड्स समीकरण हो गया, गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण, इससे रिलेटेड सारे सवाल आते हैं। तो हर एक सवाल को आसानी से आप बना लेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आसानी से आप देखें कि कैसे इसको हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए देखिएगा, हमने कहा यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक, ये देखिए जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड को विलयन को हम जिंक सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड की रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। तो देखिएगा, जिंक यहाँ इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? ये जिंक जो है ये जिंक इलेक्ट्रोड ने जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लूज करेगा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा हो जाएंगे? इस इलेक्ट्रोड पर। और उसके बाद जो जिंक आयन होगा, जिंक आयन कहाँ चलाएगा? तो जिंक आयन बच्चों चला जाएगा इस विलयन। ठीक है, इस विलयन में जिंक आयन आ जाएगा जैसा कि दिखाया गया चित्र में, और हमने कहा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर रह जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाता है। यहाँ देखिएगा, इस विलयन में कापर आयन होता है ऑलरेडी, किसके कारण? इस कापर सल्फेट को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये कापर आयन प्लस, देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो कापर डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस हो जाता है। जब इसको तोड़ते हैं तो जो कापर आयन होता है, ये कापर आयन जब इस अर्ध सेल को किसी जो है उपकरण द्वारा हम जोड़, जैसे वोल्ट मीटर या मीटर के साथ है, इसको हम जब कनेक्ट कर देते हैं दोनों से, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चलाएगा? इस वाले इलेक्ट्रोड पर। तो जब ये इस वाले इलेक्ट्रोड पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, यहाँ से कापर आयन जो है इस 2 इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। जब ग्रहण कर लेगा तो जहाँ कापर आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें बदल जाएगा? कापर में बदल जाएगा। ठीक है, कापर बदल जाएगा, तो कापर बदल जाएगा, इस कारण ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को कापर आयन ग्रहण करके कापर में बदल जाता है। यहाँ जिंक जो है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहाँ विलयन में जिंक आयन बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन को इसी इलेक्ट्रोड पर छोड़ देता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। आई बात समझ में? अब देखिए 2 अलग अलग हमने कहा, ये देखिए 2 अलग, एक अलग टैंक है, एक अलग टैंक है। हमने कहा जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की राड डाले हैं, तो जिंक की राड को देखो क्या कहते हैं? ये देखो, ये जो एक सिस्टम बना है इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध सेल या हाफ सेल कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में। और देखो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया होती है। तो देखो यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्यों एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं? क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इसलिए इसको एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ बात करते हैं, देखो ये इलेक्ट्रोड है, तो कैसा इलेक्ट्रोड है? तो हम कहेंगे ये भैया ये जिंक इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है? कि ये जिंक इलेक्ट्रोड है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आइए इस पे चलते हैं। तो देखिए इसको हम बोलते हैं क्या? ये हाफ सेल बोलेंगे। यहाँ देखो रिडक्शन इलेक्ट्रोड कहते हैं। रिडक्शन क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये कॉपर आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड या इसको एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो उसको हम कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड या इसको कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिएगा ये कॉपर इलेक्ट्रोड का जो है इलेक्ट्रोड है, आइए इसके बारे में हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ किसके बारे में हम समझाते हैं, हम सबसे पहले हम आपको बारे में समझाते हैं। देखिएगा आइए हम जो है जिंक इलेक्ट्रोड के बारे में समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ देखिए जिंक जो है ये क्या है, जिंक धातु है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है ये। ठीक है, अब ये जिंक इलेक्ट्रोड क्या करेगा, यहाँ देखिए विलयन में क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रोड जो होगा इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन डिनोट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन देखिए त्यागेगा, ये बन जाएगा जिंक आयन। जिंक आयन कहाँ चलाएगा, इस विलयन में, और जो दो इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा है ना मेरे भाई, ये दो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये क्रिया जो है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ मेरे प्यारे भाई यहाँ देखिएगा, अब इस पे देखिएगा ये ऑलरेडी कॉपर आयन है, तो देखिए कॉपर आयन क्या करेगा, कॉपर आयन ऑलरेडी है ये कॉपर इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयन जो है ये कॉपर इलेक्ट्रोड जो सकते हैं कॉपर आयन कह सकते हैं। ये कॉपर आयन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहा है इस रॉड से ना, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे। जब इसको हम मान लीजिए यहाँ से कनेक्ट कर दिए, क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा ना, उस दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कॉपर यहाँ ग्रहण करके किसमें बन जाएगा, वो बन जाएगा कॉपर, किसमें बन जाएगा, कॉपर में। कॉपर बन जाएगा तो ये बनेगा क्या, कॉपर बनने के बाद ये बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसको हम बोलते हैं क्या, जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो उसको बोलते हैं रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ देते हैं रिडक्शन। समझ में आ गया, यहाँ ऑक्सीडेशन मतलब अपचयन अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी यहाँ पे जो है कि यहाँ देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, यानी अपचयन अभिक्रिया हो रही है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा यार भाई, देखो थोड़ा चीजों को अच्छे से समझेंगे तभी आएगा। हम एक एक पॉइंट समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और सारी बातें आपको इस पर समझ में आ जाए। आइए अब आगे हम चलते हैं, ठीक है प्यारे भाई, यहाँ आगे चलते हैं। तो देखिए आगे थोड़ा समझ लें। अब देखो हमने कहा इसको हम जोड़ दें, तो जब हम जोड़ेंगे तो देखिएगा ये दोनों तरफ का दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये कट जाएगा। यहाँ देखिएगा लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ दिया, राइट का राइट में जोड़ दिया, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ होगा पहले जिंक, हम यहाँ लिखेंगे जिंक, यहाँ देखिए सॉलिड में रहेगा ये, आप यहाँ सॉलिड लिख सकते हैं, जिंक सॉलिड है, प्लस उसके बाद देखो कॉपर आयन, ये आयन होगा यानी जली विलयन में होगा तभी आयन, यहाँ AQ लिखे, AQ मतलब जली है। उसके बाद देखो फिर यहाँ से देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए हो जाएगा ये जिंक डबल प्लस, यानी ये क्या है, AQ है, ठीक है, प्लस ये आपका कौन सा है, ये प्लस आपका कॉपर, क्या हो गया, ये आपका कॉपर, ठीक, ये कॉपर हो गया, किसमें होगा, सॉरी, इतनी बातें समझ में आई। अब गौर से समझने का प्रयास करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ से यानी जिंक से जिंक आयन हो, अर्थात यहाँ क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाई, यहाँ हो रहा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अर्थात ये एनोड हो, क्या होगा, एनोड। अब देखो हमारे कहने मतलब, देखो चार्ज बढ़ रहा है, जहां चार्ज बढ़ रहा होता है वहां इसको ऑक्सीडेशन या एनोड कहते हैं, या एक नाम और कहा जाता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। जहां चार्ज बढ़ रहा हो, देखो यहाँ आवेश 0 था, यहाँ डबल चार्ज हो गया, यहाँ एक भी चार्ज नहीं है, यहाँ डबल चार्ज हो गया, आवेश बढ़ रहा है। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ देखो कॉपर की बात करें, देखिए कॉपर के बारे में हम थोड़ा समझाते हैं आपको। कॉपर की यदि बात करें हम, तो कॉपर की देखो यहाँ पे ये कॉपर देखो, तो कॉपर की यदि हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा रिडक्शन, क्या होगा, यहाँ होगा रिडक्शन, कैसे होगा देखिए, ये रिडक्शन, रिडक्शन अर्थात ये कैथोड हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किया जाए, बात समझ में आ रहा है? जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए और जहां ये उसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको। ये ऊपर वाला देखो जहां इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, क्योंकि यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, जिंक से जिंक डबल प्लस, यहाँ कॉपर डबल प्लस से कॉपर हो जा रहा है, यहाँ जहां आवेश घट रहा हो उसको रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन या कैथोड भी कहते हैं, जहां आवेश बढ़ रहा हो उसको ऑक्सीडेशन या एनोड कहते हैं।
इतनी बात आपको हमें लगता है ये सारा चीज मैं समझाने का आपको प्रयास किया हूँ, हमें लगता है सारी चीज आपको समझ में आ गया। आइए आगे मैं समझाता हूँ। अब देखिए इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अच्छे से आप समझें इसको और समझने का प्रयास भी करें। जैसे हमने कहा भाई देखो यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। देखिए मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास, ठीक, थोड़ा आप लोग समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए ध्यान, अब यदि हम कहें जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए जैसे ये हमने भी बात कहा जिंक का, या पहले यहाँ देखें जैसे ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन या इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन या एनोड, या इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैं भी बताऊंगा कि इससे क्या कहा जाता है इसको। उसके बाद देखिए जैसे हमने कहा जिंक, जिंक की बात करें मेरे प्यारे भाई, ये जिंक है, जिंक देखिएगा ये जिंक हो जाएगा, जिंक डबल प्लस हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए बाहर निकल, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो ये भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन होगा। बात करते हैं देखिए कापर का, जैसे यहाँ कापर, ये कापर से यहाँ देखिए कापर डबल प्लस हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बाहर निकल रहा है, ये भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, जैसे हमने कहा यहाँ देखिएगा, जैसे हमने कहा यहाँ, यहाँ देखिए जैसे एफ है, एफ यहाँ ऑलरेडी देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ बात को गौर से समझिएगा, एफ है, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ निकालेगा, एफ डबल प्लस, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका बाहर हो जाएगा। अब जैसे इसके बाद की बात करें, जैसे हमने कहा कि देखिए देखिए यहाँ पे जैसे एसन, एसन डबल प्लस, यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, एसन यहाँ क्या होगा, प्लस 4 हो गया, दो इलेक्ट्रॉन और बाहर, ये सब क्या है, ए ऑक्सीडेशन। यानी देखो चार्ज बढ़ रहा है ना, चार्ज देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, यहाँ देखो यहाँ प्लस मतलब जीरो चार्ज था, प्लस एक चार्ज हो गया, यहाँ जीरो चार्ज है, डबल अथवा डबल चार्ज हो गया, यहाँ देखो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ क्या डबल चार्ज हो गया, यहाँ एक भी चार्ज नहीं है, यहाँ डबल चार्ज हो गया, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो दो दो चार्ज है, यहाँ कितना चार चार्ज हो गया, यानी यहाँ क्या होगा, आवेश बढ़ रहा है, जहां आवेश बढ़ेगा वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई, इतनी बात आपको स्पष्ट हो गया, इतनी देखिए। अब उसके बाद बात करते हैं हम कौन सा, ऑप्शन, हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, रिडक्शन, रिडक्शन या इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है प्यारे साथियों, इतनी बात स्पष्ट हुई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आई, एक मिनट रुकिए मैं आपको बता, ठीक है प्यारे साथियों। देखिए रिडक्शन वाले में, देखिए रिडक्शन क्या होता है, अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब देखो रिडक्शन वाले में जैसे यहाँ देखो ऑक्सीडेशन, यहाँ चार्ज बढ़ रहा होगा तो यहाँ चार्ज घटेगा, क्या होगा, चार्ज घटेगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे हमने कहा ये है एच आयन, तो एच आयन में एक इलेक्ट्रॉन यदि हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, चार्ज घट रहा है, यहाँ एक चार्ज था, यहाँ जीरो चार्ज होगा ना। उसी प्रकार से देखिए जैसे हमने कापर की बात करी, तो कापर यहाँ डबल प्लस है, दो इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर लेगा क्या बन जाएगा, एक कापर। देखो यहाँ दो चार्ज था, यहाँ चार्ज जीरो हो गया। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं, एक एक सारी चीजें आपको समझ में आ गया। जैसे देख लीजिए यहाँ हम बात करते हैं, देखिए जैसे हम कहें यहाँ पे आपका ऐसे कह सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे जैसे F3 यहाँ जो है, यहाँ मान लीजिए कि तीन, तीन प्लस, कितनी प्लस है, हमने कहा तीन, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो कितना हो जाएगा, EF3 डबल प्लस। तो देखो चार्ज घटा कि नहीं घटा, चार्ज घटा कि नहीं घटा। जैसे हमने कहा यहाँ देखिएगा Sn पावर 4 है, यदि 4 है, यदि दो इलेक्ट्रॉन इसको हम क्या किया, ग्रहण कर, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण कर ले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Sn पावर डबल, Sn पावर क्या हो जाएगा, डबल प्लस। बात सुन पा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक चीज मैं यहाँ अभी बताना भूल गया था, तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे मैं कहूँ
यहाँ पे देखिए जैसे Fe, हाँ देखिएगा Fe डबल प्लस, Fe डबल प्लस। अब देखिए Fe डबल प्लस जब यहाँ Fe 3 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बाहर। इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ, देखिए यहाँ पे आवेश बढ़ा कि नहीं, 2 आवेश से 3 आवेश हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। वैसे यहाँ देखिए 3 आवेश में से देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिया, कितना बचा, 2 आवेश बचा। तो इस तरीके जहाँ आवेश बढ़ रहा हो, अब ये चीज कंफर्म हो गया कि जहाँ पे आवेश बढ़ रहा हो, यहाँ याद रखें, यहाँ पे चार्ज देखो बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ होगा क्या, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। इसी ऑक्सीडेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए चार्ज घट रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ चार्ज घट रहा है। तो जहाँ चार्ज घट रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ देखिए चार्ज घट रहा है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, या इसको हम कैथोड बोल सकते हैं, कैथोड, ठीक। या इसको हम कह सकते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। रिडक्शन पोटेंशियल को आरपी से प्रदर्शित करते हैं, इसको रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ओ। तो इतनी बातें हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी। हमें नहीं लगता कि आपको कोई इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हुआ होगा। हम हर एक चीज समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए ये आपका ये एनोड है, तो एनोड पे हमेशा देखिए आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा अर्थात ऑक्सीडेशन होगा। अब हमने जहाँ आवेश घट रहा होगा वो क्या होगा, रिडक्शन होगा या रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ये सारी चीजें आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब आगे इसके टॉपिक में बताता हूँ, आप इतना नोट करिए, ठीक है साथियों। आगे मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें आपको निकालना है कि हम सेल का, हम हेडिंग क्या डलवाए हैं, हम का हेडिंग डलवाए हैं सेल का विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं। आइए उसके फार्मूला को समझते हैं और उस फार्मूले की कुछ कंडीशन आपको बताते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बन जाए, ठीक है। आइए देखिए उसका, देखिए जो मेन फार्मूला है मेरे प्यारे साथियों, वो मेन फार्मूला आपका है, देखिएगा यहाँ है ई नॉट, ई नॉट मतलब ये है मानक, स्टैंडर्ड। तो यहाँ देखिए ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट, इसको बोलते हैं कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखिए यहाँ एक ध्यान रखिएगा, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड, दोनों किस कंडीशन में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए। दोनों रिडक्शन में होगा तभी जाके ये सवाल लग पाएगा, अन्यथा ये सवाल नहीं लग पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं, कैसे आते हैं आइए मैं इसको सिखाता हूँ अच्छे से, ठीक। ये फार्मूला याद रख लीजिए, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट एनोड जो है रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए हम यहाँ समझाते हैं, थोड़ा सा आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। जैसे एक कंडीशन है, इस कंडीशन को अच्छे से समझेंगे। मैं आपको 2 कंडीशन बता रहा हूँ, ये कंडीशन की समझ गए तो बहुत आसान है प्यार भाई। देखिए जैसे हमने कहा कोई मेटल हम ले रहे हैं, जैसे हम मेटल लिए, हमने कहा इस मेटल का हम क्या निकालने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा ये कोई, इसका हम मानक विद्युत वाहक बल निकालना है। तो ये मान लीजिए कोई मेटल होगा, जब मेटल होगा तो मेटल पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हमने कहा मेटल पे ऑक्सीडेशन होगा तो उसका चार्ज बढ़ेगा। मान लीजिए ये कोई मेटल है, यहाँ समझिए, ठीक ना, यहाँ समझा, तो मेटल है, मान लीजिए कोई धातु है, ये मेटल है, ये मेटल पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमका मान लीजिए इस पे हमने कहा N प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो यहाँ से Ne इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा ना। हमने कहा यहाँ मान लीजिए N के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, मैंने एक यहाँ 2 हो, अगर 2 लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकलेगा, 2 यहाँ 2e हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम मान लें, यहाँ देखिए यदि इसी प्रकार से मान लें यहाँ N प्लस चार्ज है और इस पे हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो कितना हो जाएगा, ये M हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आवेश बढ़ा ना, यहाँ पे देखिएगा, गौर करिए, यहाँ आवेश देखो बढ़ा, यह आवेश बढ़ा। तो जहाँ आवेश बढ़ेगा मेरे प्यारे भाई वहाँ एनोड
और जहाँ आवेश देखो घट रहा है वहाँ क्या होगा, कैथोड। अर्थात यहाँ होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे होगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो वही चीज मैं समझा रहा हूँ कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है, लेकिन कैसे बराबर होता है आइए उसी चीज को समझते हैं। देखिए हम यहाँ कह लें कोई मेटल हमने लिया, मान लो इस मेटल का हमने कहा, इस मेटल पे हमने कहा, देखिए यहाँ इस मेटल पे हमने कहा एम, मान लो यहाँ डबल प्लस मिल लेंगे, इस तरीके से समझिए। तो मान लो ऐसे समझिए, चाहे एन यहाँ एन प्लस ऐसे ले लिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने कहा है एन प्लस लेने, तो एन प्लस ले लेंगे। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ देखो आवेश बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है यहाँ पे ना, ये चार्ज यहाँ बढ़ रहा है, देखो यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस किसके, माइनस ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट, यहाँ क्या होगा एम एन प्लस, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो आवेश घट रहा है मेरे भाई, वहां बढ़ रहा था, यहाँ देखिएगा आवेश घट रहा है। तो जहां आवेश घटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आएगी नहीं, बात इस समझ में आ गई। देखो यहाँ आवेश बढ़ रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ आवेश घट रहा है तो उसको बोले रिडक्शन पोटेंशियल। अर्थात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है जब भी यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, यहाँ देखिए दोनों मान रिडक्शन पोटेंशियल में दिया है, यदि गलती से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया तो उसको रिडक्शन में बदलना है, तो आपको माइनस यहाँ चिन्ह लगा के ई नॉट जो भी उसका वैल्यू दिया होगा, ऐसा कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा, उसको आप क्या कर देंगे माइनस में चेंज कर लेंगे, तो आपका होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, एकदम आप अच्छे से आप कर सकते हैं। ऐसे इसी प्रकार से यदि हमें रिडक्शन चाहिए, ऑक्सीडेशन दिया है तो रिडक्शन बदल लेंगे। उसी प्रकार से देखिएगा हम बात करते हैं, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड की बात करें, यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड लिया है तो जिंक इलेक्ट्रोड की बात करें तो यहाँ देखिए जैसे हमने कहा ई नॉट, ई नॉट, यदि सेल की बात कर रहे हैं ई नॉट सेल ना, सॉरी अभी ई नॉट सेल ना लेके अब हम इसके बारे में बताएं, जिंक के बारे में। यदि जिंक इलेक्ट्रोड लें तो देखिएगा यहाँ जिंक से क्या हो रहा है, हमने कहा जिंक प्लस हो रहा है, यहाँ देखिए जिंक डबल, यहाँ देखो ये बराबर होगा, यहाँ देखो माइनस ई नॉट, ई नॉट, यहाँ क्या होगा जेल्डेन डबल प्लस सी चिट। अब यहाँ एक गौर करिए मेरे प्यारे भाइयों एकदम अच्छे से, यहाँ देखिएगा यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो चार्ज घट रहा है, तो जहाँ चार्ज बढ़ रहा होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहाँ घट रहा होगा उसको क्या बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर है, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस है, तो इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने कहा उसी तरीके से हम बात करें यदि इसका कापर इलेक्ट्रोड का, तो कापर इलेक्ट्रोड पे यदि हम देखें इसका, यदि हम ई नॉट निकालें तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए यहाँ होगा जिंक, यहाँ हम देखें का कापर, यहाँ देखिए मान लो यहाँ हम कापर लेते हैं, ये आपका होगा कापर, कापर से हमने कहा कापर डबल प्लस, तो यहाँ देखो ये बराबर होगा माइनस में ई नॉट, ये कापर डबल प्लस से क्या हो जाएगा। अब मेरे साथियों आप अच्छे से समझिए, यहाँ पे देखिएगा चार्ज यहाँ देखो बढ़ रहा है, यहाँ पे चार्ज क्या होगा यहाँ घट रहा है, तो यहाँ चार्ज घटेगा वहाँ होगा रिडक्शन पोटेंशियल, और जहाँ चार्ज बढ़ रहा होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन यहाँ रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन के बराबर है लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। तो आपको एक चीज याद है, सवाल इसका जब लगेगा फार्मूला यही है, हम इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में आप सवाल लगाएंगे, अच्छे तरीके से वहां आपको समझाएंगे कि कहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, कहाँ रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। अब इतनी बात समझ में आ गया, बाकी कोई फार्मूला देखिए यदि ऑक्सीडेशन में दिया है रिडक्शन में बदलना है तो आप उसको माइनस चिन्ह के साथ को रिडक्शन बदल लेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ कहता हूँ, मान लीजिए जैसे हमने कहा कि जैसे मान लो इसी तरीके से एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल में लेता हूँ, एग्जाम्पल को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, आप इसको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कहा यहाँ देखो ई नॉट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा यहाँ पे देखें ई नॉट, हमने कहा मान लो जैसे हमने कहा दिया है यहाँ जिंक, और यहाँ डबल जिंक हो गया, यहाँ दिया है का जिंक डबल प्लस, इसकी वैल्यू दिया है आपको कितना दिया है 0.76 वोल्ट दिया है। हमने कहा इसी तरीके से ई नॉट, यहाँ देखिए कापर डबल प्लस, यहाँ हमने कहा हो गया ये कापर हो गया, तो हमने कहा यहाँ जो वैल्यू दिया है आपको ये कापर। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया है प्लस में 0 पॉइंट इतना बोल दिया। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ देखिए चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ देखो चार्ज यहाँ घट रहा है, तो ये रिडक्शन। ठीक है, अब देखो क्या ये उठा के इस फार्मूला में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन। हमें दोनों रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला में रिडक्शन है। इसको रिडक्शन में बदलने के लिए मेरे प्यारे साथियों, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, इसके नीचे में समझा दे रहा हूँ, बस यही वैल्यू देखिएगा। यहाँ पे ई नॉट, यहाँ देखिए ई नॉट, यहाँ क्या होगा जिंक डबल प्लस से ये हो जाएगा। देखिए इसका मान ये उल्टा हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ देखिए जिंक से जिंक आयन हो रहा था, यहाँ जिंक आयन से जिंक हो जाएगा। जो वैल्यू यहाँ प्लस में दिया था, अब ये वैल्यू किस में हो जाएगा, -0.676 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव था या निगेटिव हो गया, यानी इतनी बात समझ में आ गया। इतनी बात आपको समझ में, यही देखिए यही रूल लगा है कि ऑक्सीडेशन में दिया था, रिडक्शन में बदलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, केवल जो इसका जिंक ऑक्सीडेशन का मान दिया रहेगा उसको रिडक्शन बदलने के बस माइनस चिन्ह के साथ लगा देंगे, वही बदल। अब ये आ गया किसमें, अब ये चेंज हो गया मेरे साथियों, अब अच्छे से चेंज हो गया किसमें, ये चेंज हो गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज। अब दोनों मान उठा के हम रख लेंगे, यदि इसको हम लगाना चाहें तो इसको हम इसी तरीके से यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से, यहाँ ई सेल निकालना चाहें तो देखिए इसका मान, ये आपका कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड वाला है, ये कॉपर, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है, देखिए इसकी वैल्यू, ये हम कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे कॉस एनोड कैथोड, मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे समझा दूंगा। पहले यहाँ को देख लीजिए, इसका मान यहाँ दिया है, तो हमें कहीं मान हो जाएगा जो है कि इतना, ये माइनस का चिन्ह है, और माइनस साइन देखिए दे दिया है यहाँ पे। अब इसको हम निकाल लिए हैं, कितना हो जाएगा, ये 0.67 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 0.67, जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए 4 इसमें ऐड करेंगे तो 80, यानी कुल हो जाएगा, इसको हम नोट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1.1 ये बोल रहा है। तो हमारा जो ई नॉट सेल निकला, ई नॉट सेल की वैल्यू इतना प्राप्त। ठीक है मेरे साथियों, ये हमें लगता है सारी जानकारी आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, निकालना कैसे। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, प्लीज सपोर्ट करें। और आपसे निवेदन है, हाथों से निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉचिंग करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, रात को देखिए 12 बज गया, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज हमारे लिए भी मेहनत करें। ठीक है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए।